जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सफ़रिंग विद सुजुकी GS 150 स्पेशली एंड अदर बाइक्स। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो सुजुकी GS 150, GR 150 और GD 110 जिक्सर में जो आई है 150 एक कुछ लोगों के पास है, वो कुछ मॉडल्स जो आया था स्पोर्ट्स लुक में, तो उसके रेक्टिफायर के ऊपर है, उसके चार्जर के ऊपर है, जो नीचे से हमारी मैग्नेट कॉइल्स होती हैं, जो मैग्नेट जहाँ पे लगा होता है उसके अंदर जो कॉइल्स लगी होती हैं, तो वहाँ से जो करंट अल्टरनेट आ रहा होता है उसको रेगुलर करके इस ग्रिप के ज़रिए बैटरी को चार्ज करता है और हमारे दूसरे सिस्टम को चलाता है, जो कि करंट जहाँ जहाँ भी जाना है, CDI, इग्निशन कॉइल्स, उसका जो फ्लैशर वगैरह है, हेडलाइट, इंडिकेटर्स और दीगर जो लाइटें आपने अपनी बाइक के साथ लगाई हुई हैं। ठीक है, ये जो ग्रिप है ये लग जाता है बैटरी वाली साइड पे। एक्चुअल में जो हमारा टॉपिक है वो इस रेक्टिफायर की रिपेयरिंग के ऊपर है। ये जो रेक्टिफायर आपको नज़र आ रहा है सुजुकी GS 150, GR 150, ठीक है, और GD 110, ये ओरिजिनल रेक्टिफायर तो नहीं है, बट ये ओरिजिनल भी वैसे हो जाता है, लेकिन काफ़ी मेहनत है उसके ऊपर, सामान ढूंढने में मुश्किल होती है उसका जो उसके अंदर लगा हुआ है, क्योंकि ये जो है ये तो हीट सिंक है, इसने गर्म होना है और ये जो ब्लेड आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से ठंडा हो जाना, जैसे आपका वो सिलेंडर होता है हेड, वो जो किसी भी बाइक के सिलेंडर में जैसे वो हीट सिंक बाहर को लगे होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रिप जो है ये हमारी बैटरी की तरफ को लगेगा। ये देख लें, इस तरफ पॉजिटिव है, यहाँ पे ये क्लिप ने फंसना है, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है ये वाला। ठीक है, ये अमूमी तौर पे बहुत सारे लोगों की बाइक्स के ऊपर लगा भी होगा ये वाला रेक्टिफायर, और जिनके नहीं लगा होगा उनके दूसरा लगा होगा जो कंपनी ने लगाया, या एक और बड़ा सा आता है वो लगा होगा। और ये जो ग्रिप है ये अब गौर करें तो देख लें, ये हमारी जो नीचे से 3 येलो वायर GS 150 में या किसी भी कलर की जो 3, क्योंकि जो इसका जनरेटर है वही जो मैग्नेट कॉइल है वो सिंगल फेस नहीं है, 2 फेस नहीं है, वो 3 फेस है। ये 3 तारें इसलिए हैं। ठीक है, अगर हम उसको 2 फेस रेक्टिफायर लगा देंगे तो उसके इंजन से वाइब्रेशन आएगी, और जब आप थ्रॉटल बॉडी को डाउन करोगे, यानी रेस को आप डाउन करोगे, तो उस वक्त एक वाइब्रेशन सी आएगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे वो क्रैंक के बैरिंग आवाज़ कर गए हैं या क्रैंक की बैरिंग की सीट लूज़ है, इस किस्म की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो वो वहाँ उस वजह से नहीं होती, वो आपका रेक्टिफायर 2 फेस लगा होता है, तारें उसमें 3 ही होती हैं, लेकिन वो होता 2 फेस है, तीसरी जो है वो कहीं भी नहीं जा रही होती, वो अंदर बस ऐसे ही लगाई होती है, वो कहीं भी नहीं लगी होती। तो हमारा जो टॉपिक है वो इस रेक्टिफायर की रिपेयरिंग के ऊपर है। इसको खोल के कैसे रिपेयर किया जाए, इसके पीछे जो मटेरियल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, ये आप रेक्टिफायर गौर से देख लें, तो इसकी रिपेयरिंग के ऊपर है। इसको खोल के दिखा देते हैं, चलें आपको। ये रहा ये हमारा रेक्टिफायर जो GS 150, ये बिल्कुल ओपन, इजीली, साफ़ सुथरा, कहीं पे कोई ख़राबी नहीं आई, कहीं पे कोई निशान नहीं है थोड़े मारने का या किसी भी किस्म का, तो इजीली रिमूवेबल। मटेरियल हार्ड होता है लेकिन रिमूव इजीबल है। ये रही उसकी ग्रिप्स, यही लगी हुई थी उसके अंदर, ये जो हमारी GS 150 में लगी होती है बैटरी को चार्ज करने के लिए, और यहाँ जो मैग्नेट कॉइल से आ रही हैं 3 वायर्स, येलो वायर्स, ये वो वाला क्लिप है, ग्रिप है। हमारा जो टॉपिक है इसकी रिपेयरिंग के ऊपर है। GS में भी ये चल जाता है,
GS वाला GD में, GD उधर, यानी मतलब इन तीनों का 3 फेज सिस्टम है। जो जनरेटर है उसका, जो उसका चार्जिंग सिस्टम है वो 3 फेस है। तो सेम रेक्टिफायर इनमें लग जाएगा GR, GD एंड GS 150 में। ठीक है, तो मकसद ये था आपको खोलने के कि ये रिपेयरेबल है, रिपेयर हो जाता है। इसके अंदर जो यहाँ पे किट लगी होती है, ठीक है, जैसे हमारे टीवी, LCD और दीगर चीज़ों के अंदर किटें लगी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स किटें, तो वो किट लगी होती है। वो किट जब ख़राब हो जाती है तो वोल्टेज ज़्यादा देना शुरू कर देती है, एम्पियर कम कर जाती है, या आपस में शॉर्ट होकर जल जाती है। तो ये रिपेयर हो जाती हैं अगर कोई करना चाहे तो। अगर नहीं मिल रहा आपको या बहुत महंगा मिल रहा है तो रिपेयर करवा हो जाएगी, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। ये देखें ऐसे लगा होता है ये सम टाइम। तो दिखा देते हैं कि ये लेंस ये लें, ये ग्रिप जो नीचे से कॉइल की 3 तारें आ रही हैं, लाइटिंग कॉइल भी कहते हैं, मैग्नेट कॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो अल्टरनेट करंट आ रहा है इन तीनों तारों के अंदर, जो हमने ग्रिप लगाएंगे मैग्नेट कॉइल से, तो वो इसके अंदर जाएगा, यहाँ से रेगुलेट होके, ठीक है, तो फिर इन 2 तार के अंदर आ जाएगा। और ये लगा होता है बैटरी की तरफ से, जो 2 तारें पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं, ताकि बैटरी को भी चार्ज करे और बाइक को भी करंट दे पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेट करके। ठीक है, क्योंकि ये इसका ऐसे अगर रेगुलेट नहीं करेगा तो फिर जैसे हम थ्रॉटल बॉडी को रेस कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारी हेडलाइट कम ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे CD 70 125 वगैरह में होती है, तो उसमें वो और सिस्टम होता है। तो ये इसकी जो किट, उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो चाइनीज़ भी मिल जाती हैं, जापानीज़ भी मिल जाती हैं, और डिफरेंट कंपनीज़ की मिल जाती हैं, यानी लो क्लास, हाई क्लास, जिस तरह की आपको चाहिए। और सम टाइम मिलती भी बहुत मुश्किल से हैं। ठीक है, तो वो उनको लेके फिर एक किट में उसकी पूरी एक डायग्राम दे के फिर यहाँ पे फिट करके, और ये जो वायर्स हैं, ये जैसे उसने करंट कहाँ लेकर जाना है, कितने एम्पेयर आ रहे हैं, वहाँ से फिर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है इसमें और इसमें कन्वर्ट करके तो आगे सप्लाई चली जानी है किसको, बैटरी को, इन 2 वायर्स के ज़रिए। अमूमी तौर पे ऐसे होता है कि आप हीट स्लीव लेके यहाँ पे इसको लाजमी चढ़ाएं रेक्टिफायर के, क्योंकि ये ग्रिप जल जाने की वजह से ये आपस में शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपके फ्यूज़ नहीं लगा तो आपका CDA वगैरह या तो दीगर चीज़ें जल जाएंगी। और इनको भी हीट स्लीव ये देखें लगा हुआ है, इस तरह लाजमी लगाएं। ठीक है, ये भी हम नहीं लगाया था, ताकि ये अगर ग्रिप ख़राब होता है और ये जो टर्मिनल से हैं आपस में जुड़ जाते हैं इस प्लास्टिक के जल जाने की वजह से, तो ये कुछ ना कुछ बचत तो हो यहाँ से अगर गर्म होकर होता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा गर्म होना होता है। अगर आपकी बैटरी फुल हो गई है तो ये वोल्टेज को वेस्ट करेगा, गर्म होगा, और ये जो हीट सिंक बनाए हुए हैं इसके ब्लेड, यहाँ पे हवा लगेगी। अब हीट का ये है कि हीट इस तरफ को आएगी और ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर ये बहुत मोटा होगा, हीट सिंक ऐसे प्लेन होगा, नहीं होंगे, तो फिर ये ठंडा जल्दी नहीं होगा यहाँ हवा लगने से। तो ये जी रेक्टिफायर के ऊपर वीडियो थी कि ये रिपेयरेबल है, हो जाता है अगर इसकी चीज़ें मुयस्सर आ जाएं। अब देखें दिखने में ये ओरिजिनल की तरह का नहीं है, इसकी वजह से ये जो आपको बाहर सा नज़र आ रहा है, अगर ये ख़त्म कर दिया जाए, इसका कलर ग्रे हो जाए, तो ये ओरिजिनल ही हो जाएगा, ऊपर इधर प्रिंटेड हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो है रेक्टिफायर, इसमें अगर ओरिजिनल सामान डाल दिया जाए जापानीज़, तो ये ओरिजिनल से भी कोई 4 गुना ऊपर निकल जाएगा अपनी पायदारी में, परफॉर्मेंस में। ठीक है, ये रेक्टिफायर आपको दिखा दिया हमने।
कि ये है सुजुकी GS150 स्पेशली एंड GR एंड GD जिक्सर एंड दूसरी जो भी बाइक है, मतलब उसमें मॉडल का कोई इतना नहीं फ़र्क पड़ता, उसके सिस्टम को देखना है कि उसमें 3 फेज़ लगा, 2 फेज़ लगा, सिंगल फेज़ लगा, उसके हिसाब से। ठीक है, ये देखें ना रेक्टिफायर, इसको हमने रिपेयर करना है। सामान इसका मंगवा लिया है, अब इसकी किट जो है वो रेडी करने के बाद मैनुअली, क्योंकि जिसके अंदर होती है वो तो मशीन से तैयार की होती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रेडी करने होते हैं, तो इस वजह से तो हमने तो एक ही करना है, या मैक्सिमम कितने कर लेंगे 50 या 100, तो फिर हमको मैनुअली करना पड़ेगा हाथ से। इसकी किट को तैयार करके इन वायर्स को सोल्डिंग करके उसके साथ, और इसको आराम से इजीली ऐसे लगा के, तो ये नहीं रेडी हो गया और ऐसे लग जाएगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी। इससे पहले मैंने CDI यूनिट के ऊपर और कार्ब्यूरेटर के बोर के ऊपर, जहाँ पे स्लाइड चलती है कार्ब्यूरेटर की, जो डायाफ्राम को ऊपर उठाती है, जिसको पिस्टन स्लाइड भी कहते हैं, उसके ऊपर थी, उसके बोर के रिपेयरिंग के ऊपर और बटरफ्लाई की रिपेयरिंग के ऊपर। तो वो वीडियो भी चैनल के ऊपर है, आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें काफ़ी सारा नॉलेज है आपके लिए। और जो भाई काम कर रहे हैं मैकेनिक्स, उनके लिए भी है, यानी चीज़ें एक एक को तो बता नहीं सकते, लेकिन ये है कि वो खुद ही देख के तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर ली जाती हैं, उनको इतना डीपली बताना नहीं पड़ता, या डीपली तो हम बताएंगे भी नहीं उसमें, तो वो आप खुद ही ऑब्ज़र्व कर लें। ठीक है, ये रेक्टिफायर यानी इसको खोलना भी एक बड़ी महारत है, जिस तरह CDI यूनिट को खोलना इसको, और इंशाल्लाह आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि इसकी जो इग्निशन कॉइल है, जो प्लग को सप्लाई देती है, उसको ओपन करके दिखाएंगे कि उसकी कैसे आपने वाइंडिंग करनी है। ठीक है, हमारी जो मैग्नेट कॉइल लगी होती है, लाइटिंग कॉइल, वो किसी भी, आप पंखा वाइंडिंग करने वाले जो बैठे हुए हैं, मोटर वाइंडिंग करने वाले, उस किसी से भी आराम से करवा ले सकते हैं। मतलब उसकी वो तारें निकालेगा, वो जो कॉपर की उसने की हुई है, 6-6 का होता है पेयर, 18 कॉइल्स होती हैं और 6-6 होती हैं, 6 इकट्ठी होकर आपस में अटैच होंगी, फिर 6 आपस में अटैच हो जाएंगी, 2 फेस हो गया, फिर 6 को आपस में अटैच करके एक कर लिया जाएगा, तो 3 फेस बन जाएगा, तो वो यहाँ पे आके लगती हैं। ठीक है, और मैग्नेट के गिर्द कॉपर घूमेगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉनों को आगे निकालेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ये रेगुलेट करके पॉजिटिव नेगेटिव में यहाँ से बैटरी चार्ज, और जो आपकी लाइटें वगैरह 12 वोल्ट की हैं, तो ये 12 वोल्ट सिस्टम चल रहा है, तो वो उसको सप्लाई दे देगा। चलेंगे, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को क्लोज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।